देखिए, आज पूरे विश्व में राम और अल्लाह के बीच में युद्ध हो रहा है। युद्ध सा चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जो भोले भाले लोग ये राम और अल्लाह के नाम पर लड़ रहे हैं, उन विचारों को इन के विषय में जरा सा भी ज्ञान नहीं, अन्यथा लड़ाई समाप्त हो जाए। देखो, रा और मा, ये दो अक्षरों से राम शब्द बना है। आ और ला और हा, इससे अल्लाह कहते हैं। अब ये है क्या? अक्षर। तो क्या अक्षर ब्रह्म है? ना। इसके द्वारा जो संबोधित किया जा रहा है, ध्यान से समझना, राम को बता दिया गया सगुण साकार, और जो अल्लाह है, जो पैगंबर साहब ने कहा, वो निर्गुण निर्विशेष निराकार। ये क्या कहते हैं कि ब्रह्म जो होता है, भगवान जिसे आप कहते हो, उसका जन्म नहीं होता, उसका रूप नहीं होता, उसकी कोई लीलाएं नहीं हो सकती। और सगुण साकार वाले कहते हैं, रामकृष्ण वाले, कि ब्रह्म साकार ही होता है, ब्रह्म निराकार नहीं हो सकता। इसलिए ये जो तुम अल्लाह अल्लाह कहते हो, निराकार ब्रह्म को संबोधित कर रहे हो, उसको पुकार रहे हो, ऐसा कोई ब्रह्म है ही नहीं। ब्रह्म तो सगुण सविशेष साकार ही होता है। यही लड़ाई अनादिकाल से चली आ रही है, निराकार और साकार में। आज बहुत से मत हैं, निराकारवादी और साकारवादी। देखो, हमको समझना होगा वेदों से, क्योंकि वेद अथॉरिटी है। ये वेद क्या है? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। हाँ, समझना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम वेद को नहीं मानेंगे। जो लोग कहते हैं कि हम वेद को नहीं मानेंगे और अपने ही जो हमारे अवतार हुए, संत हुए, महापुरुष है, उन्हीं की वाणी मानेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि संत की भी बात तब मानी जाएगी, किसी महापुरुष की बात तब मानी जाएगी जब वो शास्त्र सम्मत होगी, जब वो वेदों से सम्मत होगी। यदि शास्त्रों से सम्मत नहीं है वाणी, तो किसी भी संत की बात, किसी भी पंथ की बात नहीं स्वीकार की जाएगी। शास्त्रों से सम्मत होना पड़ेगा। तो वेद क्या है? ये निश्वसित मत्स्य वेदा, मैंने बताया ना कि भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं ये वेद। इनको अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात किसी ने इसकी रचना नहीं की, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने लिखा नहीं। ये पुराण इत्यादि को तो वेद व्यास ने लिखा, रचना की, लेकिन वेद तो प्रकट हो गए साक्षात, ऋग अथर्व यजुर साम। तो वेदों से समझना होगा हमको, बस ये अंतिम अथॉरिटी। और कहाँ जाएंगे हम? कोई भी ऐसे तो आकर के अपना अपना मत बना देगा, कुछ भी बोलता जाएगा और हम उसके अनुसार चलते जाएंगे। जितने भी होंगे, फिर तो जितने संसार में हैं, 7.5 अरब लगभग हो चुके हैं, उनके अनुसार फिर चलो सब। फिर एक ये इन्हें गिने तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, ये महात्मा बुद्ध, ऋषभदेव भगवान, इन्हीं के अनुसार क्यों चलना है? फिर तो सबके अनुसार चला जाए। नहीं, तो हमको वेदों को स्वीकार करना होगा। तो अब मैं वेदों से बताने जा रहा हूं। वेद कहता है, देखो, देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैव अमूर्तं च, अर्थात दो होते हैं, दो, हाँ, मूर्ति भी होती है, अमूर्ति भी होती है। क्या मतलब? मतलब ब्रह्म जो होता है सगुण सविशेष साकार, उसको भगवान कहते हैं। उसकी मूर्ति होती है, वो मूर्ति के रूप में प्रकट होता है, रूप लेकर के, नाम लेकर के। जब मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं भगवान, या किसी भी शरीर में, भगवान तो मत्स्य अवतार भी हुआ, कच्छप अवतार भी हुआ, वराह अवतार भी हुआ, नृसिंह अवतार हुआ। आधे पुरुष है, आधे मनुष्य हैं और आधे पशु हैं।
तो किसी भी रूप में भगवान अवतार ले, भगवान का रूप होता है, नाम होता है, लीलाएं। जब भगवान आएंगे तो भगवान की लीलाएं होंगी, स्वाभाविक सी बात। तो भगवान राम तो 11,000 वर्ष रहे ना पृथ्वी में, तो लीलाएं तो हैं। उनके जितने भी कार्य हैं उन्हीं को लीला कहा जाता है, क्योंकि वो बुद्धि से परे होती है। तो सगुण सविशेष साकार भी है, देवा ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैव अमूर्तन च, और ये कह रहा अमूर्ति भी होती है। क्या मतलब निराकार ब्रह्म भी होता है। ध्यान दो, जो लोग बोलते हैं ना ही सगुण सविशेष साकार ही है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ही है, ऐसा नहीं है। वेद कह रहा है दोनों होते हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार, जिसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, जब लीला नहीं, गुण नहीं, धाम नहीं, धाम है परव्योम लोक, वो सत्ता मात्र है, अपनी सत्ता की रक्षा करता है बस। आदि जगत गुरु शंकराचार्य अद्वैत मत के संस्थापकाचार्य, इन्होंने कहा मूर्तन चैव अमूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे, अर्थात मूर्ति भी होती है, अमूर्ति भी होती है। इन्होंने एडमिट किया, स्वीकार किया, और ये अद्वैत मत के संस्थापकाचार्य हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। तो दो होते हैं, मूर्ति भी अमूर्ति भी, निराकार भी साकार भी। अब अल्लाह से अर्थ उनका क्या है? निराकार से। राम से अर्थ क्या है? साकार से। लेकिन तत्व एक है, ध्यान देना, तत्व एक है। वो क्या है? वही ब्रह्म, वही साकार है, वही निराकार। तो दोनों के भक्तों को भक्त कहा जाता है, ज्ञानी। ब्रह्म के आराधना करने वालों को भी ज्ञानी कहा जाता है, भक्त कहा जाता है, इनको भी भक्त कहा जाता है। इसलिए आपस में युद्ध करना इसके नाम पर। और वेद में तो बड़ा साफ साफ लिखा है, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, गम ब्रह्म, घम ब्रह्म, अर्थात जितने भी काखा गाघा अक्षर है ना, ये सब ब्रह्म का पर्यायवाची है। क्या अर्थ है? अर्थात कुछ भी आप बोल रहे हो उसका पर्यायवाची है ब्रह्म का। जैसे पानी का कह देते हो ना, सलिल, नीर, उसी प्रकार ब्रह्म के पर्यायवाची हैं ये काखा गागा अक्षर वगैरह। तो चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे कुछ कहो, संबोधन तो भगवान से ही है। और चाहे मत कहो, और चाहे राम राम कहते रहो और ध्यान नहीं है, भाव नहीं है, तो वो राम कहना बेकार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह कहते रहो, यदि अल्लाह का ध्यान नहीं कर रहे, स्मरण नहीं कर रहे, तो वो भी कहना निरर्थक है। तो मन से ध्यान आवश्यक है। लेकिन यहां पर मैंने दूसरा विषय लिया है। तो देखो, यदि हम निराकार की बुराई करने लग जाएं और कोई साकार की बुराई करने लग जाए, तो जो हम अपनी आराधना कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारे जो इष्ट हैं वो भी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, वो भी, क्योंकि वो भी तो भक्त है, वो भी तो भक्ति कर रहा है निराकार ब्रह्म की। तुम उसकी आराधना बिगाड़ने चलो। अब पुराने जमानों में जो हुआ उसको लेकर के और आज कहीं कुछ हो रहा है, तो उसके नाम पर अब अल्लाह की बुराई करने लग जाए, राम की बुराई करने लग जाए, कृष्ण की बुराई करने लग जाए, ये गलत है। ऐसा अपराध हमें नहीं करना है। ध्यान देना, हमको क्या करना है? अपने गुरु के अनुसार, अपने भगवान के अनुसार हमको अपनी साधना करनी है, अपनी भक्ति करनी है, बस इसमें ध्यान देना है। ये लड़ाई झगड़ों में ध्यान देने से हमारी साधना डिस्टर्ब होगी। थोड़ा सा मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, वो इसी में चला जाएगा। जो साधना भक्ति करनी है वो कर लो, आगे बढ़ो, ये लड़ाई के चक्कर में मत पड़ो। तो मैंने आपको वेदों से बताया कि दो होते हैं, मूर्ति भी होती है, अमूर्ति भी होती है। तो वेदों से लेकर रामायण, गीता, भागवत, सब जगह, गीता में भी भगवान ने बताया है अर्जुन को कई जगह पर कि निराकार स्वरूप भी है मेरा, साकार स्वरूप भी है मेरा। तो दोनों श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। इसलिए आपस में कोई बैर नहीं करना है, कोई शत्रुता नहीं करनी है।
सब ब्रह्म एक है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एकम संतम बहुधा कल्पयंती, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। एक है वो ब्रह्म, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय, न द्वितीयाय तस्थुर्यमान लोका नीशत ईशनी भी। एक है ब्रह्म, उसी को भगवान कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, कुछ कहो, जो तुम्हारी इच्छा है वो बोलो, भगवान ने छूट दी है। और जो कहना कहो, न कहना मत कहो। यदि राम राम कहने से, अल्लाह अल्लाह कहने से ही अल्लाह की और राम की प्राप्ति होनी होती, तो फिर तो जो गूंगे हैं वो तो हड़ताल कर दे कि हमको तो फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हम तो बोल ही नहीं सकते आपके गवर्नमेंट में, तो फिर हमको तो आप मुफ्त में आनंद की प्राप्ति हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं है। तो भावना का खेल है। भगवान प्रेम से प्राप्त होंगे। भगवान की प्राप्ति तब होगी जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जब गुरु कृपा द्वारा ये दिव्य बनाया जाएगा और उस दिव्य भगवान का हम साक्षात्कार करेंगे। तो मैंने आपको संक्षेप में बताया, बहुत डिटेल नहीं किया, ताकि मैं देख रहा हूं इन दिनों बहुत अधिक ये मजहबी लड़ाई चल रही है और सबका नुकसान हो रहा है इसमें। तो मुझसे भी कई हमारे साधकों ने प्रश्न किया कि महाराज जी आप भी इस पर कुछ बोलिए। तो मैं बहुत दिन से टालता रहा। मैंने बहुत पहले कुछ बोला भी था, तो जब कुछ लोगों ने कह दिया कि व्यासपीठ से अली मौला बोल दिया तो ये अपराध है। ये कैसा अपराध है? अरे वो भी तो भगवान का ही पर्यायवाची है। तुमको वेदों का अध्ययन नहीं है तो तुम मूर्ख हो। अपने आप को मूर्ख नहीं मानते, अपने आप को ज्ञानी मानते। और यदि कोई मस्जिद में स्मरण कर लिया राम का तो वो काफिर हो गया, इस प्रकार की बातें। तो मैंने बहुत दिन पहले भी इस पर एक छोटी सी स्पीच दी थी। और मैं बहुत अधिक बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि फिर बहुत से लोग और अधिक प्रश्न करते हैं इस पर। आप लोग संक्षेप में समझ लें कि ईश्वर एक है, उसका हमको ध्यान करना है, उसकी साधना करनी है। अरे जैसे आप लोग कपड़े बदलते हो ना, कभी कपड़े बदल लेते हो, कभी पीला पहन लेते हो, कभी सफेद पहन लेते हो, कभी कोट टाई लगा लेते हो, कभी पूजा में बैठना है तो कुर्ता धोती पहन लेते हो, घर में बैठे हो तो गमछा लपेट के बैठ जाते हो। उसी प्रकार भगवान ने अलग अलग रूप बना लिए। अब आप कहो कि नहीं, भगवान का तो एक ही रूप रहता है, एक ही सत्ता रहती है, भगवान ऐसा ही होता है ना। जब आप रूप बना सकते हो तो भगवान नहीं बना सकते? वो सर्वशक्तिमान है। यह सर्वज्ञ सर्वविदस्य ज्ञानमयम तपा, वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वसाक्षी सर्वसुहित सर्वेश्वर। वो नहीं बना सकते अपना रूप? फिर तो भगवान को तुमने शक्तिहीन समझ लिया। भगवान शक्तिहीन है तो फिर सृष्टि किसने बनाई? वेद तो मानते हो ना, कि वेद को भी नहीं मानते? नहीं तो हम तो अपने गुरुजी को मानते हैं बस। हम आए तो गुरुजी ने जो बोला है हम उतने ही पढ़े हैं, उतने ही मानते हैं। तो फिर ये आपकी कमी है। वेद कहता है सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा सर्वं सृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तो सा इच्छत सा इच्छान चक्रे सा ऐच्छत, अर्थात भगवान ने कामना की तो ये सृष्टि बनी। इतनी बड़ी सृष्टि बन गई, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट कर दिया भगवान ने महाप्रलय के पश्चात। भगवान ने किया प्रकट। तो फिर भगवान ने यदि शक्ति नहीं तो भगवान ने कैसे प्रकट कर दिया? और 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए, 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए। ध्यान देना भगवान ने। और एक एक शरीर में भी अलग अलग, देखो आज 7 अरब जनता है, सबका अंगूठा निशानी अलग अलग, सबका चेहरा अलग अलग। ये कैसे है? क्या विचित्र संसार है ये! सब सगुण संसार है, सबका रूप है, साकार है, साकार संसार बनाया और अपना रूप नहीं बना सकते। ऐसा कहना तो फिर बहुत ही मूर्खता वाली बात है। आप लोग बुरा ना माने। तो हमको वेदों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। हमने ठीक ठीक संत का, हम ठीक ठीक महापुरुष के पास नहीं गए। जिसको देखो बस
लड़ाई करवा रहा है राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर। वो तोड़ो, वो बनाओ, वो तोड़ो, इससे क्या होगा? अरे मस्जिद मंदिर तोड़ने से क्या हो जाएगा? अरे अंदर बैठे हैं भगवान, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस स्वजाते। वो अंदर बैठा है हमारे, वो तो तुम उसका ध्यान करते नहीं और ढूंढने जाते हो यहां वहां। वेद कहता है ईशावास्वदग्गम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म। अरे रामायण भी कहती है सिया राम मैं सब जग जानी। सर्वत्र है सीताराम, सर्वत्र है राधा कृष्ण, सर्वत्र है वो ब्रह्म। तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत। वेद कह रहा है भगवान ने सृष्टि की और उसके कणकण में भगवान प्रवेश कर गया। तो भगवान कणकण में है, भगवान सर्वत्र हैं। हमको साधना द्वारा भगवान प्राप्त होंगे, गुरु कृपा द्वारा भगवान प्राप्त होंगे। ये गुरु कृपा हमारी गुरु सेवा पर निर्धारित करती है, तो उस पर हमको ध्यान देना है। राम ही केवल प्रेम पियारा। हमको प्रेम करना है भगवान से, भक्ति करनी है, भाव बनाना है, समर्पण करना है। बिना समर्पण के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हमको समर्पण करना है, किसी को दुख ना दें, किसी को कष्ट ना दें, हमारे किसी व्यवहार से, किसी वाक्य से किसी को पीड़ा ना पहुंचे। सबके अंदर भगवान का निवास है। जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वो सबके अंदर है, इसलिए किसी को कष्ट ना दें। अरे कोई भक्ति कर रहा है, अपना कहीं भी पढ़ कर रहा है, मस्जिद में ही कर रहा है, और यदि हम कह देंगे कि ये तुम्हारा मस्जिद, ये तो यहाँ तो गलत काम होता है, तो उसको कितना पीड़ा होगी। अरे वहाँ कितने लोग भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। यदि कोई गलत कार्य हो रहा है तब तो गलत है, ठीक है, लेकिन गलत कार्य यदि नहीं हो रहा, कोई भक्ति कर रहा है, और क्या एक जगह पर सब गलत हो जाते हैं क्या? या हिंदुओं में भी जो हिंदू लोग बोल रहे हैं उसमें सब भगवत प्राप्ति कर लिए हैं क्या? तो हर जगह सही है, गलत है, तो इस प्रकार से सबको एक तराजू में तौल देना और इस प्रकार से निर्णय कर लेना, ये सर्वथा गलत है। हमको अपनी साधना भक्ति देखनी है, अपनी साधना करनी है, और किसी प्रपंच इत्यादि में नहीं पड़ना है। भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा, गुरु के प्रति अपराध हो जाएगा, किसी संत के प्रति अपराध हो जाए तो फिर वो अपराध अक्षम्य होता है, ये हम याद रखें। तो इतना संक्षेप में आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। हमें वास्तविक महापुरुष की शरण में जाना है, उससे जानना है भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। वो नहीं करेंगे, प्रवचन श्रवण नहीं करेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे हटा देंगे। कहीं साधना हो रही, सत्संग हो रही हो, वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं बैठेंगे, और बस इन लड़ाई झगड़ों में आगे रहेंगे। तो बड़े प्रेम से रहना है हमको, यह सब अपराध हमसे ना बने, इसलिए मैंने थोड़ा संक्षेप में आपको बता दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।